नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का रोशन जिंदगी के बेहद खास वीडियो में। दोस्तों, क्या आप यह जानते हैं कि अगर आप हल्दी मिला हुआ दूध सही ढंग से पीते हैं, बिल्कुल उचित समय पर इसका सेवन करते हैं और बिल्कुल सही मात्रा में इसे लेते हैं, तो यह आपके पूरे शरीर की हेल्थ के लिए किसी बहुत बड़े चमत्कार से कम नहीं होता। अगर आप इसे रोज नियम के साथ पीना शुरू कर दें तो इसके इतने बड़े और हैरान कर देने वाले फायदे सामने आते हैं कि करोड़ों रुपए की महंगी दवाइयां, बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में किया जाने वाला ट्रीटमेंट और लंबे समय तक चलने वाला मेडिकेशन भी वैसा असर नहीं दिखा पाता जैसा केवल एक गिलास हल्दी वाला गर्म दूध कर देता है। सिर्फ एक गिलास गर्म दूध में बहुत थोड़ी सी हल्दी मिलाकर पीने से लगभग 12 से भी ज्यादा ऐसी गंभीर प्रॉब्लम्स जड़ से खत्म हो सकती है जो लोगों को कई कई सालों से परेशान कर रही होती है। आज इस वीडियो में हम आपको वही बेहद खास और सरल आयुर्वेद से जुड़ी जानकारी समझाने वाले हैं जो बहुत पुरानी और भरोसेमंद आयुर्वेदिक पुस्तक अष्टांग हृदयम में विस्तार से लिखी गई है। यह वही ग्रंथ है जिसे महान आयुर्वेद आचार्य वाग्भट जी ने हजारों साल पहले अपने गहरे अनुभव और लंबे अभ्यास के आधार पर बहुत सोच विचार करके लिखा था। वाग्भट ऋषि जी ने इस ग्रंथ में साफ और विस्तार से बताया है कि हल्दी वाला दूध किस समय पीना चाहिए, किस सही तरीके से पीना चाहिए और किस व्यक्ति को कितनी मात्रा में इसका सेवन करना चाहिए। क्योंकि ऊपर से देखने में तो हल्दी वाला दूध पीना बहुत आसान सा काम लगता है, लेकिन बिना सही जानकारी के अगर कोई इसे पीता है तो लोग इतनी बड़ी गलतियां कर बैठते हैं कि फायदा मिलने की जगह शरीर को नुकसान होने लगता है। आयुर्वेद साफ तौर पर कहता है कि हर इंसान की बॉडी की नेचर अलग होती है। हमारी बॉडी मुख्य रूप से 3 तरह की प्रकृति में बंटी होती है। यह 3 प्रकृतियां होती हैं: वात प्रकृति, पित्त प्रकृति और कफ प्रकृति। अगर किसी व्यक्ति को यह पता ही नहीं है कि उसकी बॉडी किस प्रकृति की है और वह रोजाना हल्दी वाला दूध पीना शुरू कर देता है तो कई बार इसका उल्टा असर देखने को मिलता है और सेहत को भारी नुकसान तक हो सकता है। इसलिए किसी भी नुस्खे को अपनाने से पहले सही जानकारी होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। इसी वजह से दोस्तों, सबसे पहले यह समझना बेहद जरूरी है कि आपकी बॉडी किस प्रकृति की है। वाग्भट ऋषि जी ने इन तीनों प्रकृतियों को पहचानने के बहुत आसान और सरल तरीके बताए हैं। अब मैं आपको धीरे धीरे और बिल्कुल साधारण भाषा में यह बताने वाला हूं कि हल्दी वाला दूध किस समय पीना चाहिए, कितनी मात्रा में पीना चाहिए और यह किन किन बीमारियों को जड़ से खत्म करने में मदद करता है। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी विनती है कि इस वीडियो को आखिर तक ध्यान से जरूर देखें, क्योंकि अगर आपने यहां बताई गई जानकारी को ठीक से समझ लिया तो आप अपनी सेहत को पहले से कहीं ज्यादा स्ट्रांग बना सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो उपयोगी लगे तो लाइक जरूर करें, क्योंकि आपका एक छोटा सा लाइक हमें कोई पैसा नहीं देता, लेकिन हमें नई और बेहतर हेल्थ वीडियो बनाने के लिए बड़ा मोटिवेशन जरूर देता है और हम आपके लिए ऐसी जानकारी लगातार लाते रहते हैं। अब सीधे असली और सबसे जरूरी बात पर आते हैं। सबसे पहले हम यह समझते हैं कि हल्दी वाला दूध किन लोगों के लिए ज्यादा फायदेमंद होता है और किन लोगों को इसे पीते समय थोड़ी सावधानी बरतनी चाहिए। यह जानकारी इतनी जरूरी और काम की है, लेकिन अफसोस की बात यह है कि YouTube पर बहुत कम लोग इसे सही ढंग से समझाते हैं। पहला और सबसे बड़ा नियम यही है कि हल्दी वाला दूध पीने से पहले अपनी बॉडी की प्रकृति को जानना बहुत जरूरी है। यानी यह समझना कि आपका शरीर वात प्रकृति का है, पित्त प्रकृति का है या कफ प्रकृति का है। अब बात करते हैं कि वात प्रकृति आखिर होती क्या है। अगर आपके हाथ और पैर बार बार दर्द करते रहते हैं, जोड़ों में अकड़न बनी रहती है, घुटनों में दर्द रहता है, पीठ और कमर में खिंचाव महसूस होता है, हड्डियां कमजोर सी लगती हैं, थोड़ा सा काम करने पर भी सांस फूलने लगती है, अस्थमा जैसी परेशानी रहती है, शरीर में बार बार कमजोरी, सुस्ती और थकावट महसूस होती रहती है, तो समझ लीजिए कि आपकी बॉडी वात प्रकृति में है और फिलहाल संतुलन में नहीं है। ऐसी स्थिति में वात प्रकृति को संतुलित करना बहुत जरूरी हो जाता है। अब जानते हैं कि पित्त प्रकृति किसे कहा जाता है। अगर आपका चेहरा लगभग हर समय ऑयली रहता है, चेहरे पर बार बार पिंपल्स निकल आते हैं, फोड़े फुंसियां होने लगती हैं, पेट में जलन महसूस होती है, गर्म या तीखी चीजें खाने से परेशानी बढ़ जाती है, तो ये सभी संकेत बताते हैं कि आपके शरीर में पित्त प्रकृति जरूरत से ज्यादा बढ़ चुकी है और उसे कंट्रोल करने की आवश्यकता है। अब तीसरी प्रकृति की बात करते हैं,
जिसे कफ प्रकृति कहा जाता है। अगर हल्का सा मौसम बदलते ही आपको सर्दी, खांसी, जुकाम या हल्का बुखार हो जाता है, बलगम जल्दी बनने लगता है, आपकी इम्यूनिटी कमजोर रहती है, शरीर में जल्दी थकान और भारीपन महसूस होता है, तो ये सारे संकेत बताते हैं कि आपकी कफ प्रकृति असंतुलित हो चुकी है। ऐसे लोग ठंड लगते ही या मौसम बदलते ही बार बार बीमार पड़ जाते हैं। तो दोस्तों, आयुर्वेद के अनुसार अगर आप इन तीनों प्रकृतियों को अच्छी तरह समझकर और पहचानकर हल्दी वाला दूध पीते हैं, तभी आपको इसका 100% लाभ मिल पाता है। यह पूरा ज्ञान अष्टांग हृदयम में बहुत गहराई से लिखा गया है और इसी समझ के साथ इसका सेवन करना चाहिए। अब हम इस बात पर आते हैं कि हल्दी वाला दूध किन बीमारियों में कमाल का असर दिखाता है। अगर आपको मौसम बदलते ही सर्दी, खांसी, जुकाम और हल्का बुखार होने लगता है, तो इसका सीधा मतलब यह है कि आपकी कफ प्रकृति गड़बड़ है। ऐसे लोगों के लिए हल्दी वाला दूध सही समय और सही मात्रा में पीना बेहद जरूरी हो जाता है। तो ध्यान रखिए दोस्तों, जिन लोगों का कफ असंतुलित रहता है, उन्हें हल्दी वाला दूध रात को सोने से ठीक पहले पीना चाहिए। लेकिन यहीं पर लोग सबसे बड़ी गलती कर बैठते हैं। अधिकतर लोग एक गिलास दूध में 1 या 2 चम्मच भरकर हल्दी डाल देते हैं, जो बिल्कुल गलत तरीका है। हल्दी वाले दूध के लिए भैंस का दूध बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। सबसे अच्छा माना गया है शुद्ध गाय का दूध, और अगर गाय का दूध उपलब्ध न हो तो बकरी का दूध उससे भी ज्यादा हेल्दी और बेहतर ऑप्शन माना जाता है। आज के समय में शुद्ध गाय का दूध मिलना थोड़ा मुश्किल जरूर है, लेकिन अगर मिल जाए तो यह शरीर के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद साबित होता है। अब बात आती है हल्दी की सही मात्रा की। तो याद रखिए, सिर्फ 1 ग्राम यानी आधी चुटकी हल्दी ही पूरी तरह पर्याप्त होती है। जैसे हम नमक बहुत हल्का सा डालते हैं, उसी तरह दूध में हल्दी भी बहुत कम मात्रा में ही डालनी चाहिए। अगर आप चाहें तो इसमें 1 चम्मच शहद मिला सकते हैं, जिससे यह और ज्यादा पौष्टिक बन जाता है और स्वाद में भी अच्छा लगता है। और अगर आपकी समस्या थोड़ी ज्यादा गंभीर है, तो इसमें आधी चुटकी काली मिर्च पाउडर मिलाने से यह कॉम्बिनेशन मिलकर बहुत तेज असर दिखाता है और एक ही रात में सर्दी, खांसी, जुकाम और बुखार जैसे लक्षणों को जड़ से खत्म करने की ताकत रखता है। तो चलिए दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हुए एक और बहुत बड़ा और कमाल का फायदा समझते हैं कि हल्दी वाला दूध पीने से कौन सी दूसरी गंभीर और लंबे समय से चल रही परेशानी धीरे धीरे जड़ से खत्म होने लगती है। बहुत सारे लोग हमसे बार बार यह सवाल पूछते हैं कि सर, हम दिन में 8 से लेकर 10-10 रोटियां आराम से खा लेते हैं, फिर भी हमारा वजन बिल्कुल नहीं बढ़ता। वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग यह भी कहते हैं कि सर, हम तो मुश्किल से 1 रोटी खाते हैं, फिर भी हमारे शरीर पर चर्बी लगातार बढ़ती ही जा रही है और मोटापा कम होने का नाम ही नहीं ले रहा। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? इसका सबसे बड़ा कारण होता है हमारे शरीर का बिगड़ा हुआ मेटाबॉलिज्म। जब हमारी बॉडी का मेटाबॉलिज्म सही ढंग से काम नहीं करता, तो खाने में मौजूद कैलोरीज ठीक से बर्न नहीं हो पाती। जब कैलोरीज पूरी तरह इस्तेमाल नहीं होती, तो शरीर का एनर्जी सिस्टम धीरे धीरे असंतुलित होने लगता है। इसी वजह से कुछ लोगों में वजन बिल्कुल नहीं बढ़ता और कुछ लोगों में वजन इतनी तेजी से बढ़ने लगता है कि समझ नहीं आता कि आखिर क्या किया जाए। इसका एक और बड़ा नुकसान यह होता है कि सुबह उठते ही पेट पूरी तरह साफ नहीं हो पाता और कॉन्स्टिपेशन यानी कब्ज की समस्या शुरू हो जाती है। दिन भर पेट में भारीपन, गैस, सुस्ती और थकान बनी रहती है और साथ ही मूड भी चिड़चिड़ा बना रहता है। अब सवाल आता है कि इसमें हल्दी वाला दूध किस तरह मदद करता है? तो इसका तरीका बहुत ही सरल है, जिसे आप ध्यान से समझ लीजिए। रात को सोने से थोड़ी देर पहले 1 गिलास शुद्ध गाय का हल्का गर्म गुनगुना दूध लीजिए। इसमें 1 चम्मच त्रिफला चूर्ण मिला दीजिए, जो किसी भी आयुर्वेदिक दुकान पर बहुत आसानी से मिल जाता है। इसके साथ आधी चुटकी घर में पिसी हुई हल्दी भी डाल दीजिए। ध्यान रखिए कि घर में सुखाई और पिसी हुई हल्दी सबसे अच्छी मानी जाती है, क्योंकि बाजार में मिलने वाली हल्दी में मिलावट और आर्टिफिशियल कलर होना आजकल बहुत आम बात हो गई है। अगर आप इस नुस्खे को लगातार 2 हफ्तों तक रोज रात में अपनाते हैं, तो आपका पेट हर सुबह बिल्कुल साफ होने लगेगा, शरीर को सही न्यूट्रिशन मिलने लगेगा और आपका एनर्जी लेवल दिन ब दिन बढ़ता चला जाएगा। धीरे धीरे आपको इसका असर बहुत साफ दिखाई देने लगेगा। जो लोग कहते थे कि हम 8-10 रोटियां खा लेते हैं फिर भी वजन नहीं बढ़ता, उनका वजन धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो जाएगा। और जिन लोगों को मोटापे की चिंता रहती थी कि 1 रोटी खाते ही पेट बाहर निकलने लगता है, उनका वजन भी आखिरकार धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाएगा।
लेकिन दोस्तों, यहां एक बात बहुत ध्यान से समझना जरूरी है कि सिर्फ हल्दी वाला दूध पी लेना ही काफी नहीं होता। सुबह उठकर थोड़ा बहुत प्राणायाम, वॉकिंग, हल्की एक्सरसाइज या थोड़ा सा जॉगिंग करना भी बहुत जरूरी है। शरीर को अगर रोज थोड़ा मूवमेंट नहीं मिलेगा तो कोई भी नुस्खा पूरा असर नहीं दिखा पाएगा और फायदा आधा ही रह जाएगा। अब जान लेते हैं तीसरे बहुत बड़े फायदे के बारे में। अगर आपको वात दोष से जुड़ी कोई भी समस्या है, चाहे वह छोटी हो या बहुत पुरानी, तो हल्दी वाला दूध आपके लिए एकदम रामबाण उपाय की तरह काम करता है। जैसा कि हमने पहले भी समझाया, अगर आपके घुटनों में दर्द रहता है, जोड़ अकड़ जाते हैं, हड्डियों में कमजोरी बनी रहती है, कमर और पीठ में लगातार दर्द बना रहता है, चलने फिरने में परेशानी होती है या आपको आर्थराइटिस और गठिया जैसी दिक्कत है, साथ ही शरीर हर समय थका हुआ महसूस करता है, तो यह साफ संकेत है कि आपके शरीर में वात दोष बढ़ चुका है। ऐसी स्थिति में हल्दी वाला दूध बहुत असरदार और भरोसेमंद इलाज माना जाता है, लेकिन इसे पीने का तरीका भी उतना ही खास होता है। रात को सोने से पहले एक गिलास शुद्ध गाय का दूध लीजिए। उसमें बहुत थोड़ी मात्रा में आधे से भी कम चम्मच यानी लगभग 1 ग्राम अर्जुन की छाल डाल दीजिए। अर्जुन की छाल आपको किसी भी आयुर्वेदिक स्टोर या पंसारी की दुकान पर आसानी से मिल जाएगी। अब इस दूध को धीमी आंच पर तब तक पकाइए जब तक यह 1 गिलास से घटकर लगभग आधा न रह जाए। इसके बाद इसमें आधी चुटकी शुद्ध घर की पिसी हुई हल्दी डालिए और सिर्फ 1 बूंद शिलाजीत का रस मिला दीजिए। दोस्तों, यह नुस्खा इतना असरदार है कि अगर आप इसे लगातार 7 दिन तक अपनाते हैं तो आर्थराइटिस, जोड़ों का दर्द, घुटनों की अकड़न, पीठ और कमर का दर्द बहुत तेजी से कम होना शुरू हो जाता है। इसके साथ ही शरीर की कमजोरी और थकावट में भी जबरदस्त सुधार देखने को मिलता है और चलने फिरने में आसानी महसूस होने लगती है। अब जानते हैं चौथे और बहुत ही स्पेशल फायदे के बारे में, जो खास तौर पर पुरुषों की हेल्थ से जुड़ा हुआ है। आज की तेज रफ्तार जिंदगी और बिगड़ी हुई दिनचर्या की वजह से बहुत से लोग रात को समय पर सो ही नहीं पाते। कोई मोबाइल में व्यस्त रहता है, कोई लैपटॉप पर काम करता रहता है और रात के 12, 1 या 2 बजे तक जागता रहता है, फिर सुबह 9-10 बजे उठते हैं। इस तरह की गलत नींद शरीर के हार्मोन्स का बैलेंस पूरी तरह बिगाड़ देती है। जब हार्मोन्स असंतुलित हो जाते हैं तो शरीर के सारे सिस्टम्स धीरे धीरे गड़बड़ाने लगते हैं। स्ट्रेस बढ़ता है, कमजोरी आती है, सुस्ती बनी रहती है और मानसिक बेचैनी भी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। दोस्तों, बहुत से लोग रात के समय गलत और गंदी चीजें देखते रहते हैं, जिससे शरीर की एनर्जी बिना किसी जरूरत के खत्म होती चली जाती है और इससे नर्व से जुड़ी प्रॉब्लम्स और इंटरनल वीकनेस बढ़ती जाती है। तो अब समझते हैं कि इस तरह की अंदरूनी कमजोरी को जड़ से खत्म करने के लिए हल्दी वाला दूध किस तरह लेना चाहिए। रात को सोने से ठीक पहले 1 गिलास गाय का गुनगुना दूध लीजिए। इसमें आधी चुटकी घर की पिसी हुई शुद्ध हल्दी डालकर अच्छे से मिला लीजिए। अब इसमें 1 से 2 खजूर डाल दीजिए। जिन लोगों का पित्त ज्यादा रहता है उन्हें सिर्फ 1 ही खजूर डालनी चाहिए और जिनकी पित्त प्रकृति सामान्य रहती है वे 2 खजूर डाल सकते हैं। इस दूध को लगभग 5 मिनट तक ढककर रख दीजिए और फिर आराम से पी लीजिए। अगर आप इस नुस्खे को लगातार 1 महीने तक अपनाते हैं तो शरीर की अंदरूनी कमजोरी धीरे धीरे खत्म होने लगती है, एनर्जी बढ़ती है और पुरानी फुर्ती वापस लौटने लगती है। अब आगे बढ़ते हैं 5वें और बहुत ही महत्वपूर्ण फायदे की तरफ। अगर आपके बाल तेजी से झड़ रहे हैं, बाल पतले होते जा रहे हैं, गंजेपन के लक्षण दिखने लगे हैं या बालों में पहले जैसी शाइन नहीं बची है, तो यह कोई छोटी समस्या नहीं है। पुरुष और महिलाएं दोनों ही इस परेशानी से आजकल बहुत ज्यादा परेशान हैं। पुरुषों में अक्सर बाल आगे की तरफ से झड़ना शुरू होते हैं और धीरे धीरे साइड और पीछे का हिस्सा भी खाली होने लगता है। वहीं महिलाओं में कंघी करते ही मुट्ठी के मुट्ठी बाल टूटकर गिरने लगते हैं। अगर आप चाहते हैं कि सिर्फ 3 से 4 दिनों में ही बालों का झड़ना काफी हद तक रुक जाए, तो एक बेहद असरदार तरीका ध्यान से समझ लीजिए। यह उपाय भी अष्टांग हृदयम ग्रंथ में बताया गया है। रात को सोने से पहले 1 गिलास गाय का दूध लीजिए। उसमें थोड़ी सी मात्रा यानी आधे से कम चम्मच आंवला चूर्ण डालिए। आंवला, जिसे इंडियन गूसबेरी भी कहा जाता है, अब इसमें आधी चुटकी घर की पिसी हुई हल्दी मिलाकर दूध को हल्का सा उबाल लीजिए। यह दूध रोज नहीं पीना है, इसे 1 दिन छोड़कर हफ्ते में 3 से 4 बार ही पीना चाहिए। इसके साथ एक और काम करना बहुत जरूरी है, सुबह उठकर खाली पेट बालायाम कीजिए।
बालायाम यानी नाखून रगड़ने वाली एक्सरसाइज। दोनों हाथों की उंगलियों के नाखूनों को आपस में तेज गति से रगड़ना है और यह कम से कम 5 मिनट तक करना है। लेकिन दोस्तों, सिर्फ एक्सरसाइज करना ही काफी नहीं है। इसे करते समय मानसिक रूप से पॉजिटिव रहना भी बहुत जरूरी है। अपने मन में यह भाव रखिए कि मेरे बाल झड़ना बंद हो रहे हैं और नए बाल उग रहे हैं। जब आप सुबह और शाम दोनों समय यह अभ्यास करेंगे तो कुछ ही हफ्तों में आपको इसके नतीजे साफ दिखाई देने लगेंगे। यहां तक कि जिन लोगों को बहुत लंबे समय से गंजेपन की समस्या है, उनमें भी धीरे धीरे छोटे छोटे नए बेबी हेयर्स निकलने लगते हैं। कुछ महीनों में यही बाल मजबूत और चमकदार बन जाते हैं। यह अभ्यास सुबह हल्का गर्म पानी पीने के लगभग 1 घंटे बाद या खाने से आधे घंटे पहले करना चाहिए और शाम को भी खाली पेट दोहराना चाहिए। जब आप इसे नियमित रूप से अपनाते रहेंगे तो आप खुद देखेंगे कि आपके बाल पहले से कई गुना ज्यादा घने, मजबूत और चमकदार हो चुके हैं। अगर आपको यह वीडियो उपयोगी लगा हो तो इसे जरूर लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको इसी तरह की और भी हेल्थ से जुड़ी जानकारी मिलती रहे। धन्यवाद।